ये एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। इसे कहीं कहीं पर न्यूमरल एडजेक्टिव भी कहा जाता है, कोई कोई विद्वान इसे नंबरल एडजेक्टिव भी कहे हैं। तो पहले आइए इसको डिफाइन करते हैं। इफ अ नंबर, कहेंगे कि इफ अ नंबर यानी डिजिट comes, if a number यानी digit comes to qualify a noun, is called adjective of number। जब ये किसी नाउन को, जब कोई संख्या किसी नाउन को क्वालिफाई करता है तो उसे हम एडजेक्टिव ऑफ नंबर कहते हैं। जैसे मैं कह दूं कि 1 wicket has fallen for India। मैं कहूं कि the first wicket has fallen for India। मैं बोला पहला में कि पहला भी मैंने एक विकेट गिर चुका है, मैं दूसरा बोल रहा हूं कि पहला विकेट गिर चुका है। दोनों में अंतर है, यहाँ फर्स्ट है और यहाँ 1 है। अंतर देखेंगे तो पाएंगे, क्या पाएंगे कि इसके पहले आर्टिकल है, इसके पहले नहीं। आखिर क्यों, यह चीज हमें यहाँ समझना होगा। इसको समझने के लिए हमें इसे 2 भागों में बांटना होगा। यानी हम क्या बांटेंगे, विद्वान लोग इसे पहले ही बांट चुके हैं, यानी ग्रामेटिशियन जितने हैं वो लोग इसे 2 भागों में बांट चुके हैं। यानी एडजेक्टिव ऑफ नंबर के भी काइंड्स होते हैं। तो आप यहां बनाएंगे काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव ऑफ नंबर, काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव ऑफ नंबर। आइए देखते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव ऑफ नंबर में। ये 2 प्रकार के हैं, आपने देखा। यानी यहां ये 2 प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव ऑफ नंबर। पहला को कहते हैं ऑर्डिनल न्यूमेरल एडजेक्टिव, और दूसरे को कहते हैं कार्डिनल न्यूमेरल एडजेक्टिव। आइए अब एक एक करके इसको देखते हैं ताकि हम इसके फैक्ट को समझ सकें और इसके साथ क्या क्या कंडीशन बनेगा इसको हम जान सकें। पहला हम देख रहे हैं आज एक नंबर ऑर्डिनल न्यूमेरल एडजेक्टिव। ऑर्डिनल नंबरल एडजेक्टिव ये क्या है? तो ये
ऑर्डिनल नंबरल एडजेक्टिव क्रम बताता है, जैसे कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, लेटर, फॉर्मर, इटीसी। अब बाबू यहां समझना है इसके फैक्ट को कि इसके साथ आने वाले नाउन कैसे आएंगे और ये किस तरह से काम करता है। तो इसके लिए हेडिंग बनाते हैं, फैक्ट्स ऑफ ऑर्डिनल न्यूमेरल एडजेक्टिव। ऑर्डिनल न्यूमेरल एडजेक्टिव, यहां फैक्ट है ऑर्डिनल न्यूमेरल एडजेक्टिव। पहला फैक्ट, यही चीज है जिसे आपको सीखना है। इट शो द ऑर्डर, कहेंगे इट शोज द ऑर्डर ऑफ अ नाउन। यह किसी नाउन के ऑर्डर को शो करता है, यानी क्रम को शो करता है। नंबर 2, कहेंगे इट गेट्स सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब। एक ऐसा नाउन लेगा तो ये अपने बाद जो नाउन आएगा वो सिंगुलर आएगा और वर्ब भी जो आएगा वो सिंगुलर आएगा। तीसरा, कहेंगे कि इट गेट्स आर्टिकल द बिफोर इटसेल्फ, यानी यह अपने पहले आर्टिकल द लेता है। इस बात को समझ लीजिए, यही इसका फैक्ट है। क्लियर हुआ कि यह ऑर्डर दिखाएगा, उसके बाद आने वाला नाउन भी सिमिलर और वर्ब भी सिमिलर। दूसरी बात, यह अपने पहले आर्टिकल लेगा तो द लेगा। आर्टिकल लेना ही है तो कौन आर्टिकल? द लेगा, यानी इसको द लेकर ही आना है। जैसे मैं कहूं कि द फर्स्ट chapter was very easy। ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि यह ऑर्डिनल है, अपने पहले शर्त के अनुसार द लिया और जो नाउन लिया वो सिंगुलर लिया और जो वर्ब लिया वो भी सिंगुलर लिया। ये इसका काम है। अब मैं बात करूंगा आपको ऑर्डिनल के बाद कार्डिनल नंबरल एडजेक्टिव का। यहीं पर हेडिंग बनाते हैं, कार्डिनल न्यूमेरल एडजेक्टिव में यह संख्या दिखाता है। इसका काम है कि यह संख्या को बताएगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इत्यादि। अब सबसे पहले इसके भी फैक्ट को आप जान लें ताकि क्वेश्चन बनाना आसान हो जाएगा। फैक्ट्स ऑफ कार्डिनल न्यूमेरल एडजेक्टिव। आइए इसके भी फैक्ट को देख ही लेते हैं। 1 नंबर कहेंगे इट शोज द नंबर ऑफ अ नाउन।
यह किसी नाउन के नंबर को बताता है, यह किसी नाउन के नंबर को बताता है। इट गेट्स वर्ब एंड नाउन। दूसरा, इट गेट्स वर्ब एंड नाउन सिंगुलर। अब ध्यान देना है, सिंगुलर ये किसके लिए, ये सबके लिए सिंगुलर नहीं है। किसके साथ? तो विद वन, यानी वन के साथ सिंगुलर नाउन लेगा और सिंगुलर वर्ब लेगा। एंड प्लूरल with other digits, और दूसरे संख्या जैसे 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 6 के साथ प्लूरल वर्ब लेगा और उसके बाद आने वाला नाउन भी प्लूरल होगा। तीसरी बात, यहां आर्टिकल था तो क्या इसके साथ भी आर्टिकल आता है? तो लिखेंगे कि जनरली आर्टिकल doesn't come with itself। चाहे लगाओ, यानी इसके पहले आर्टिकल नहीं आता है। जैसे मैं एक आपको उदाहरण दूं, मैं कहूं कि 1 wicket has fallen for India। एक और मैं लिखता हूं यहां, मैं कहूं कि 3 wickets have fallen for India। गौर फरमाइए, आप देखते हैं यहाँ 1 है तो सिंगुलर, 3 हो गया तो प्लूरल। ये बात आपको समझ में आ जानी चाहिए। यहां तक अगर बात मेरी समझ में आ गई है तो मैं कुछ ऐसी चीजें इसके साथ बताने जा रहा हूं जहां से एरर रहता है और वो परेशान करता है। एरर तो यहां भी रहेगा, ऐसा नहीं है कि यहां से नहीं रहेगा, लेकिन अभी मैं जो बताने जा रहा हूं उसको थोड़ा गौर से देखेंगे। चलिए, अब पहला स्टार में आप क्या सीखेंगे तो जान लीजिए। कहेंगे कि ध्यान रहे कि फॉर्मर लास्ट लेटर etc को ऑर्डिनल नुमेरल एडजेक्टिव मानते हैं। अब ध्यान देना है, जब ऑर्डिनल नंबरल एडजेक्टिव मानते हैं इसका मतलब हो गया कि इसके बाद आने वाला नाउन सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर और इसके पहले आर्टिकल द भी आना चाहिए। बात क्लियर है या नहीं?
अतः चाहे लिखते हैं अर्थात नाउन तथा वर्ब सिंगुलर आएंगे और आर्टिकल द भी आएगा। बात मेरी समझ में आ गई है या नहीं? जैसे मैं कहूं कि द फॉर्मर चैप्टर वाज वेरी इजी। गौर से देखते हैं तो फॉर्मर को यदि हम ऑर्डिनल नंबरल मानते हैं, चूंकि होता भी है, तो ये अपना फॉलो किया सिंगुलर नाउन और वर्ब भी सिंगुलर और आर्टिकल भी फॉलो किया, यानी यह वाक्य एब्सोल्युटली राइट है। क्लियर हुआ? आइए दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। स्टार दूसरा, यहां मैं बताने जा रहा हूं बोथ के साथ क्या होता है, मेनी के साथ क्या होता है, सेवरल के साथ क्या होता है और फ्यू को भी क्या मानते हैं। बात समझ गए? तो देखिए इसको भी रखेंगे कि ध्यान रहे कि बोथ क्या, बोथ मेनी सेवरल, बोथ मेनी सेवरल फ्यू etc को कार्डिनल न्यूमेरल एडजेक्टिव मानते हैं। लेकिन उनके साथ नाउन और वर्ब कैसा आना? तो ध्यान रहे कि इनके साथ नाउन और वर्ब दोनों प्लुरल आएगा। ठीक है? मानते हैं तथा नाउन और वर्ब प्लुरल आता है। नाउन और वर्ब प्लुरल आता है। जैसे मैं कह दूं कि मेनी लेटर्स have been sent। ध्यान दीजिए, कार्डिनल माने है इसीलिए दो यहां नहीं आया। आने वाला नाउन प्लुरल है, वर्ब भी प्लुरल है। ये बात आपको माइंड में बैठा लेना होगा। तीसरी बात मैं जो बताने जा रहा हूं, अब मैं यहाँ 3 स्टार लगाया और 3 स्टार के अंदर क्या पढ़ाने जा रहा हूं। मस्ट ऑल लिखते हैं कि मस्ट ऑल lots of great deal of good deal of etc का प्रयोग यदि काउंटेबल नाउन के साथ हो तो, यानी इसका प्रयोग यदि काउंटेबल नाउन के साथ किया जाए तो
इन्हें कार्डिनल न्यूमेरल एडजेक्टिव मानते हुए नाउन तथा वर्ब प्लूरल लेते हैं। नाउन तथा वर्ब दोनों प्लूरल लेते हैं। जैसे मैं कहूं कि लॉट्स ऑफ पीपुल आर, lots of people are going there। ध्यान दीजिए, lots of के बाद प्लूरल नाउन और वर्ब भी प्लूरल। और यहाँ आप देखिए आर्टिकल नहीं लगा है, ये एक ही साथ रहता है, इसलिए इसको मत लिखना, ऐ मत समझ लेना कि आर्टिकल है। बात समझ गए? मस्ट स्टूडेंट आर एब्सेंट टुडे, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं कि मस्ट स्टूडेंट्स आर एब्सेंट टुडे। गौर करेंगे तो आपको मिल जाएगा। अंतिम एक स्टार मैं बताने जा रहा हूं, जिसको आप गौर से देख लें। यहां से भी ये काफी पूछे जा चुके हैं और संभवतः पूछे जाएंगे और भी ज्यादा पूछे जाएंगे। चौथा स्टार में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यदि किसी वाक्य में ऑर्डिनल न्यूमेरल तथा कार्डिनल न्यूमेरल दोनों एक साथ आए तो पहले ऑर्डिनल आएगा, फिर कार्डिनल आएगा। ये तो क्लियर हो गया कि किसी वाक्य में ऑर्डिनल और कार्डिनल दोनों नंबरल एडजेक्टिव दिए हो तो पहले ऑर्डिनल नंबरल एडजेक्टिव आएगा और फिर कार्डिनल नंबरल एडजेक्टिव आएगा। लेकिन अब इसके साथ नाउन कैसा आएगा तो लिख देते हैं, तथा नाउन एवं वर्ब दोनों प्लूरल आएंगे, ये ध्यान रखना है। इसके साथ जो नाउन आएगा वो भी प्लूरल और जो वर्ब आएगा वो भी प्लूरल। जैसे द फर्स्ट थ्री wickets have fallen for India।
देखिए ये है ऑर्डिनल पहले आ गया, ये है कार्डिनल बाद में आया, और ऑर्डिनल अपने साथ आर्टिकल लेकर आता है आया। समझने की बात है। अब ये जो नाउन आया वो प्लुरल आया, और ये जो वर्ब आया वो भी प्लुरल आया। यह चीज आपको ध्यान में। तो ये था नंबरल एडजेक्टिव, और यहां से बहुत ज्यादा एरर पूछता है। मेरे एक वीडियो है डिटरमाइनर का, उसको जरूर देखेंगे, क्योंकि एडजेक्टिव और डिटरमाइनर एक ही चीज होता है। लेकिन मैं डिटरमाइनर में कुछ ज्यादा वीडियो बनाया हूँ, एक एक का यूज बताया हूँ, उसको गौर से देखेंगे, तब जाकर आपसे एडजेक्टिव से संबंधित कोई भी एरर, चाहे वो किसी भी एग्जाम में पूछा जा रहा, छूटेगा नहीं। और मेरी वीडियो अगर आपको समझ में आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों को कहिए इसे लाइक करने के लिए, शेयर करने के लिए। धन्यवाद। गुड बाय।